ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशः। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदाशः। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु पिता बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, कल सेहत मेरी ख़राब होने के कारण गले में भी थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाने के कारण, और गले में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आवाज़ ऐसा लग रहा रोन रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शुक्राना है गुरु पिता, कोई बहुत बड़े कष्ट थे जो आपने छोटे में कटवाया, क्योंकि जिसके ऊपर श्री स्वामी वो दुख कैसा जाने। अनंत कोटि शुक्राना। कल संगत जी, जब जिस समय मेरी सेहत बिगड़ी, तो भले ही शरीर से परेशान थी कि मतलब दिक्कत हो रही है, पर जो अंदर से एक ये भाव था कि कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी मेरे गुरु से बड़ी नहीं है। वो हर संकट काट देंगे, और उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, तो वो मेरे पूरे परिवार को संभाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण का, विघ्नेश्वर चैता का कुछ मोबाइल में दिक्कत थी, इस चक्कर में संगत जी वो भी अध्याय सही से नहीं पढ़ पाया। जो पिछले अध्याय थे 22-23, और कुछ टेक्निकल उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो संगत जी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर उसमें पढ़ा होगा सही से तो मैं दोबारा करूँगी, या फिर दोबारा से कर दूँगी, तब मैं रिकॉर्डिंग करके फिर उसको दोबारा डाल दूँगी, क्योंकि अध्याय तो हुआ पर सही से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हो गया था। तो संगत जी, आज का अध्याय 23-24 है, शिव महापुराण विघ्नेश्वर चैता का 23 और 24 अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विवेचन, उसके विविध भेदों का वर्णन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। प्रणाम मां शारदे। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं कि महाप्रभु महामते शिवरूप शौनक, अब मैं संक्षिप्त में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम बस भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, महेशानी पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे सामने नेत्रपुटों में से कुछ जल की बूंदें गिरी। अश्रु की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नाम वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने शिव, विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतकाल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका
मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। ये उत्तम रुद्राक्ष सहसा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा अश्रुओं के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जात के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उस ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्णों के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती के प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोट में की गई है। अब उनकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसमें बताने का उद्देश्य है कि भक्तों की हित कामना पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महर्षि, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा शुभ सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष की विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का सार्थक, अतः आवश्यक ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, छोटे दानों वाले सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है हो, जो टूटा फूटा हो, उसमें उभरे हुए दाने न हो, जो द्रव युक्त हो, जो पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के यत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इसमें जगत के 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कभी किया जा सकता है। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे तो 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर यह हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद जिस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले कि महर्षियों, सिर पर ईशान मात्र से कान में, तत्पुरुष मात्र से गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर
बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों तथा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणवों का 5-5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 तथा 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों का धारण करें। रुद्राक्ष धारण पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज सहित लिहोसा आदि को त्याग दें। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर माना गया है। वैश्य के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदों का वर्ण है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले आंवले के बारंबार और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, उसमें रोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतुगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही यत्न प्रत्न माना गया है। अभी आश्रमों समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। यतियों के लिए प्रणव की उच्चार पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। इनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय का जाप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष उनके अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद लोक और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान से सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर द्वारा कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है। वह साक्षात और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन दोनों पुरुषार्थों को देने वाला 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालीन अग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्त देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकीय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो साधारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप तथा अंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है और 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठा देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति पारायण हो उसे बाएं हाथों में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र
विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विदेश देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाले जो रुद्राक्ष है उन्हें परम शिव रूप है, उसे भक्तपूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुख्य भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने से महामंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ही नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ही हुं नमः, ओम ही नमः, ओम ही हुं नमः, ओम क्रहो छो रौद्र नमः, ओम ही नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः एक के लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न ही संपूर्ण निद्रा को आलस त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यंत्र तथा जो अन्य दोषकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अविचार और युक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशय को दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवताओं भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की प्रवृत्ति के लिए भक्तपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों का विधि पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। मनुष्य भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। सुन मुनीश्वरों, तुम्हारे समक्ष जो विघ्नेश्वर संहिता का वर्णन किया है यह संहिता संपूर्ण सिद्धांतों को देने वाली भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।